हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश आपके सामने कंप्यूटर आधारित 20 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लगातार ला रहा हूं और ये आज का छठा मॉक टेस्ट है। तो देखते हैं आज का छठा मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा कि द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, क्या पूछ रहा है, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब जो यूज किए थे हम लोग, ये प्रथम पीढ़ी में था। इस किस में था, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हम लोग यूज किए थे। लेकिन द्वितीय पीढ़ी जब हम लोगों ने बनाया तो उसमें हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया। किसका उपयोग किया, ट्रांजिस्टर का। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिक एनिक, ठीक है ना, यूनिवैक और एनिक कंप्यूटर उदाहरण है। पूछ रहा है यूनिवैक और एनिक कंप्यूटर का उदाहरण है। तो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, जब हम पिछले वीडियो में बनाए हैं तो उसमें देखिएगा एनिक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये दोनों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। किसके हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ये दोनों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड कह रहा है, मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। तो देखिए कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। इसी में हम लोग का सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एयू अर्थमेटिक यूनिट, या फिर अर्थमेटिक यूनिट एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सारे इसी में इनबिल्ट होते हैं। यहाँ पे मेमोरी यूनिट भी होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विकल्प में से किस में केवल इनपुट डिवाइस है। क्या पूछ रहा है, किस में केवल इनपुट डिवाइस है। हम आप लोगों को लगातार इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहे हैं। देखिए इसमें ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। देखिए मॉनिटर हमारा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन गलत है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर हमारा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, तो ये हमारा गलत है। फिर तीसरा, माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर हमारा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, ये भी गलत है। पूछ रहा है केवल इनपुट डिवाइस किस में है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी में केवल इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस वर्ड उदाहरण है। पूछ रहा है एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। तो आप लोग सभी लोग को पता है कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एमएमयू का विस्तार क्या है, क्या बोल रहा है, एमएमयू, ठीक है ना। एमएमयू का विस्तार क्या है, एमएमयू का विस्तार क्या है। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एमएमयू को। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक ऐसा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है, कौन सा है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 टाइम शेयरिंग। क्या है, टाइम शेयरिंग एक ऐसा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर को सुविधा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर, क्या बोल रहा है, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को क्या कहते हैं। यहाँ पे खाली डैश है, क्या कहते हैं। तो देखिए जो कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर उसको कोई मतलब कॉपीराइट उसका कर ले, मतलब उसके सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लेता है अपने सिस्टम में उसके बिना परमिशन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बोल रहा है उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच में इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है। तो इंटरफेस के रूप में हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। कौन कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस, क्या पूछ रहा है, डीबीएमएस, इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन
इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, बोल रहा है कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो देखिए उच्च स्तरीय प्रोग्राम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। यही जो लैंग्वेज है ये मतलब एक दूसरे से इंटरफेस करता है और जो हम लोग सिस्टम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। क्या करता है? सिस्टम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सार्वभौमिक गेट है, कह रहा है कि व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सार्वभौमिक गेट है। देखिए ये जो गेट होते हैं ना सिग्नल बेसिस पे काम करते हैं, एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं और डिजिटल सिग्नल पे भी काम करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए नॉर और नैंड, क्या लिखा है? नॉर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है और गेट प्लस नॉट। जब और गेट के साथ हम लोग नॉट लगा देते हैं, नॉट गेट लगा देते हैं तो वो बन जाता है नॉट गेट। और जो नैंड गेट है, ये जो नैंड गेट है इसमें हम लोग एंड गेट के साथ हम लोग नॉट गेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एंड गेट के साथ हम लोग नॉट गेट लगा देते हैं, नॉट गेट लगा देते हैं तो ये बन जाता है नैंड, ठीक है ना। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट ऐसा कुछ सिंबल होता है, इसमें एक ही इनपुट होता है या दो इनपुट भी आप इनपुट दीजिएगा। देखिए सिंगल इनपुट का देखिए, जब हम यहाँ 0 देते हैं तो यहाँ ये 1 देगा, जब यहाँ 1 देंगे तो यहाँ ये 0 देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। इसी प्रकार से होता है एंड गेट, इसी प्रकार से होता है और गेट, ये नॉट गेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग की एक विशेषता नहीं है? लिखा हुआ एक विशेषता नहीं है। तो देखिए पूछ रहा है ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर आप लोग को पता होगा। ऑप्टिकल फाइबर के जन्मदाता कौन है? नरेंद्र कपानी। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद करके रखेगा। ऑप्टिकल फाइबर के जन्मदाता कौन है? नरेंद्र कपानी। ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस है जिसमें हम लोग जो सिग्नल होता है उसको रे के माध्यम से भेजते हैं। ये देखिए ऐसे भेजते हैं। इसमें जानते हैं कोई भी इंटरफेस नहीं होता है, कोई भी सिग्नल, कितना भी सिग्नल भेजिए एक दूसरे से टकराता नहीं है। सिग्नल स्मूथ पास होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अभी देख रहे होंगे भारत नेट के तहत हर ग्राम और हर शहर में इंटरनेट का केबल बिछाया जा रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग की एक विशेषता नहीं है? तो पढ़ते हैं, यह कॉपर केबलिंग की तुलना में डाटा को तेज गति से संप्रेषित करता है। यह सही बात है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कॉपर केबलिंग की तुलना में ऑप्टिकल केबलिंग से सिग्नल को पकड़ना आसान है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, यह इंटरफेस का विरोध है। नहीं, ये इंटरफेस का विरोध नहीं, तो इंटरफेस में और ज्यादा सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, सिग्नल को प्रकाश तरंगों के समान कैरी करता है। हाँ ये भी सही है। इसमें सिग्नल हमेशा लाइट वेव के माध्यम से चलता है। और जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये TIR पे बेसिस करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई रे जाता है और फिर उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसी को बोलते हैं TIR, ठीक है ना। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग की एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में जहाँ एसो सीरीज जुड़ता है या जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है पोर्ट होता है, हम लोग पोर्ट पे ही लगाते हैं। जितने भी कीबोर्ड लगाना हो, माउस लगाना हो या पेन ड्राइव लगाना हो, किसी भी तरह का चीज होता है वो हम लोग पोर्ट पे ही लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बायोमेक्स का क्या अभिप्राय है? देखिए बायोमेक्स का क्या अभिप्राय है, या फिर सीधा देखिए बायोमेक्स का फुल फॉर्म क्या है? क्या फुल फॉर्म क्या है? तो बायोमेक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड, क्या? वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर माइक्रोवेव एसेस। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एसेस। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है से कौन सा कथन गलत है, हमको गलत कथन पहचानना है। तो पहला कथन क्या कर रहा है? कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। सही बात है, ये तो सही है। इंटरनेट दूर के स्थान पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। ये भी सही है, यानी इसमें कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, ना तो एक ना तो दो। क्योंकि हमसे पूछा था गलत कौन सा है, और गलत इन दोनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 17, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता @mars.origin है तो यह mars डॉट होना चाहिए,
डॉट ऑरिजिन, ठीक है ना, ये ऑरिजिन बोलिए ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये किसको दर्शाता है, जो मार्च डॉट org है, यह किसको दर्शाता है, तो ये हमेशा डोमेन नेम को दर्शाता है। आप जीमेल आईडी बनाते होंगे तो @gmail @gmail.com लिखते होंगे, तो ये जो gmail.com हम लोग लिखते हैं ना, ये डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में समाचार में आने वाला लाइफ-हाई, इसको हम लोग लाइफ-हाई को लाइफ फेडेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ फेडेलिटी। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पूछ रहा है कौन सा सही है। तो देखिए, यह उच्च गति डेटा संचार के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है, ये सही है। दूसरा क्या होता है, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रता, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। पूछ रहा था हाल ही में समाचार में आने वाले लाइफ-हाई, इसको लाइफ फेडेलिटी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, क्या पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम दोनों अधिकतम, तालिका में कॉलम दोनों अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है न्यूनतम होती है। यहाँ पे न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम अधिकतम 63 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक डेटा डिक्शनरी में क्या बोल रहा है, डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होता है? देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी बताए थे। तो ये क्वेश्चन है और उनकी सामग्री और सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में डेटा होता है। क्या होता है? फाइलों और उनकी सामग्री और सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में होता है। डेटा डिक्शनरी में ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो इस प्रकार आप लोगों के सामने मॉक टेस्ट 6 हमने कंप्लीट कराया। आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका लाभ उठाएं और आपके दोस्त भी लाभ उठाएं। थैंक यू दोस्तों।